एनडीटीवी की मुहिम का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी पेरेंट्स और उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। हमने दिखाया था किस तरीके से ज्यादातर निजी स्कूल बच्चों की किताबें, ड्रेस किसी खास दुकान से खरीदने के लिए परिजनों को मजबूर करते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सरकार ने भी इसको लेकर एक आदेश जारी किया था, लेकिन जब जबलपुर में हमने इस आदेश की धज्जियां उड़ाने वाली कवरेज की तो जबलपुर जिला प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपने खुद का मोबाइल नंबर बच्चों के परिजनों के बीच सार्वजनिक कर दिया और उनसे उनकी शिकायतें मंगवाई। और स्कूलों के सताए परिजनों ने भी कलेक्टर को धड़ाधड़ मैसेजेस करने शुरू कर दिए। एक रात में ही 200 से ज्यादा शिकायतें कलेक्टर तक पहुंच गई। इसके बाद अगले दिन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 18 स्कूलों को जांच के दायरे में ले लिया। स्कूल जिन खास दुकानों से ही किताबें और ड्रेसेस लेने के लिए पेरेंट्स को बाध्य कर रहे थे, उन पर एसडीएम, शिक्षा विभाग, जीएसटी विभाग और नापतोल विभाग के अधिकारी की टीम ने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले सुनिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने क्या कहा। वो स्कूल जो अभिभावकों को ड्रेस, बस्ते और किताबें खरीदने के लिए जबरदस्ती करते हैं, उनके खिलाफ एनडीटीवी लगातार मुहिम चला रहा है। हमने कई खबरें इस पर दिखाई हैं और इसका असर अब दिखने लगा है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, एक फ़ोन नंबर इन्होंने अपना खुद का फ़ोन नंबर दिया है, जिस पर लगातार एक दिन में 200 शिकायतें प्राप्त हुई और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 18 स्कूलों की जांच बैठाल दी है। ये शहर की वो नामी स्कूलें हैं जिनमें शहर के सब बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं और प्रभावशाली लोगों की स्कूल हैं। अभी तक इन स्कूलों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम दीपक सक्सेना जी से बात करते हैं कि सर आपने क्या कार्रवाई की है और ये मुहिम किस तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं। ये 1 अप्रैल को राज्य शासन से निर्देश जारी हुए थे, जो 2017 में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस और अन्य विषयों का विधि नियम अधिनियम पारित हुआ है, उसके तहत कार्रवाई करने के निर्देश हुए थे। ये शिकायतें लगातार राज्य शासन के संज्ञान में आ रही थी कि कतिपय निजी स्कूल जो है पाठ्य पुस्तकों को लेकर, स्टेशनरी की सामग्री को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, जूते, टाई, इस तरह का जो सामान स्कूल का बस्ता, इनको लेकर पालकों पर अनुचित दबाव बनाते हैं और यह उनको निर्देशित करते हैं कि आप पर्टिकुलर विक्रेता से ही खरीदें, पर्टिकुलर मूल्य पे ही खरीदें। तो अधिक मूल्य पे लोगों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। राज्य शासन ने इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जैसे ही निर्देश आए थे, हमने मेरा व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, क्योंकि मोटे तौर पे बात समझ में आ रही थी कि पालक जो है बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और उनको ये डर रहता है कि वो शिकायत करेंगे तो ऐसा ना हो कि उनका नाम खुल जाए। और नाम को खुलने में ऐसी स्थिति ना हो कि नाम से उनके बच्चे के भविष्य में कोई खतरा हो। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैंने मेरा खुद का पर्सनल नंबर जो है शिकायत करने के लिए लोगों को दिया और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो व्हाट्सएप पे शिकायतें करें। कल करीब शाम को 3-4 बजे के आसपास मैंने मेरा नंबर जारी किया था इस शिकायत के लिए। रात को 12-1 बजे तक जो है मुझे 200 से ज़्यादा शिकायतें टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। लोगों ने कई सारे स्क्रीनशॉट भेजे, पैम्फलेट भेजे, स्कूलों में जो मीटिंग्स हुई हैं उनके फुटेज भेजे, दुकानों पे जो पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं उनके फुटेज दिए हैं, जिससे बड़ा क्लियर कट सिद्ध होता है कि स्कूल के जो निजी स्कूल के प्रबंधन हैं उनका और जो कतिपय पुस्तक विक्रेता हैं या स्टेशनरी का सामान बेचने वाले या यूनिफॉर्म बेचने वाले हैं, उनका एक अच्छा खासा गठजोड़ है और इसमें लोगों के साथ जो है बड़ी भारी तादाद में जो है पैसा वसूल किया जाता है। LKG, KG, क्लास 1, 2, 3, 4 इनकी जो किताबें हैं वो भी 4-4, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये में लोगों को मिल रही हैं। छोटी छोटी कॉपियाँ जो कि बाज़ार में आपको 60, 70, 80 रुपये मिल जाती हैं, वो 200 रुपये में दी जा रही हैं। लोगों ने मुझे बिल और इस तरह की चीज़ें भेजी हैं। तो जिन स्कूलों की शिकायत प्रथम दृष्टया कल रात तक आई थी, 18 स्कूलों की शिकायत आई थी, उन 18 स्कूलों के विरुद्ध हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब हम एक मुहिम इस बात को लेकर चला रहे हैं कि लोगों को हम जागरूक करें, स्कूलों से वो डरे नहीं, वो शिकायत करें। उनका हक है, यदि कोई व्यक्ति उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो उनका हक है कि वो शिकायत करें और अपने अधिकार के लिए लड़ें। तो हमने निर्णय लिया है जिला प्रशासन से कि हम इसकी खुली सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई में हम जो है स्कूल के प्रबंधन को बुलाएंगे, जो पुस्तक विक्रेता हैं, यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, जो वेंडर लोग हैं, उनको भी बुलाएंगे और अभिभावक गण से भी कहेंगे कि वो भी उस बैठक में आके अपनी बात रखें।
जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य में प्राइमा फेसी हम धारा 9 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें कि 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यदि ज़्यादा अनियमितता होगी तो हम जो है स्कूलों की मान्यता को रद्द करने का और निलंबित करने का भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे प्राइमा फेसी शिकायतें आई हैं उसमें ये भी लग रहा है कि एक तो ये होता है कि आप लोगों को कहते हो कि आप इन दुकानों पर मिलेगा, आप किसी से भी जाके खरीद लो। दूसरा ये होता है कि दुकानों के साथ आप एक गठजोड़ कर लेते हैं। आप उनको कहते हो कि भाई हम तुम्हारा 100 रुपये का सामान 200 रुपये में बिकवाएंगे, 100 रुपये का तुम्हारा 50 हमको दे देना, 50 हम रख लेना। ये बेसिकली इस तरह का जो है ये एक आपराधिक गठजोड़ की श्रेणी में आता है और ये लूट की श्रेणी में आता है। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध भी है। हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस तरह के साक्ष्य यदि हम मिलेंगे तो हम आपराधिक प्रकरण दर्ज करने में भी संकोच नहीं करेंगे। सर, लेकिन खुली शिकायत जब आपने कहा है कि लोग आएंगे अपनी शिकायत दर्ज कराने, तो वही मामला फिर बनेगा कि पेरेंट्स आना नहीं चाहते, डरते हैं स्कूलों से क्योंकि उनके बच्चे को लगातार पढ़ना है। तो उसके लिए कोई ऐसी ही आप व्यवस्था बना रहे हैं कि जो ना आना चाहें वो गुप्त नाम से शिकायत भेज दें? दोनों तरह की व्यवस्थाएं मैंने की है। मैंने जब इतने सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए तो कुछ लोगों से मैंने बात भी की और लोगों से मैंने कहा कि क्या आप शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। तो एक अच्छी खुशी की बात है कि ऐसे जागरूक लोग हैं भी जो डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप जिस मंच पे कहेंगे जो सही हुआ है वो हम सही कहेंगे। तो मैं इस तरह के जागरूक लोगों को मौका देना चाहता हूँ और जो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं उनको भी ये मौका देना चाहता हूँ कि प्रशासन उनके साथ है। यदि कोई गलत काम हो रहा है तो सामने आके उसके लिए लड़ाई लड़ें, अपनी बात कहें। क्योंकि देखिए यदि पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो फिर ये कभी नहीं हो पाएगा। यदि प्रशासन के डंडे के बहस से और हमारी कार्रवाइयों की बहस से हम थोड़ा बहुत करके करा भी लेंगे तो अगले साल उसके अगले साल फिर ये चालू हो जाएगा। एक दफ़े जनता यदि जागरूक होगी तो फिर परंपरा बन जाएगी, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मैंने ये लोगों से जब बातचीत हुई तो उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे खुली सुनवाई करके लोगों का भय दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए और लोगों को एक मौका देना भी चाहिए। इसके अलावा भी हम जो है एक व्हाट्सएप नंबर, फिर से एक गोपनीय व्हाट्सएप नंबर इशू कर रहे हैं जिस पर लोग गोपनीय शिकायतें कर सकते हैं, उनको भी करेंगे। तीसरा जो इनके साथ बातचीत की मैंने पालकों के साथ, उससे हमको एक चीज़ और समझ में आई कि हमको स्कूलों की जो डिमांड है, चाहे किताबों की हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, स्टेशनरी की सामग्री की हो, वो उसको हमको कंपाइलेशन उसका करना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि कितनी युक्त है। मान लो LKG किताब है तो उसमें मान लो वो 400-400 500-500 पेज की कॉपी बुला रहे हैं, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि भाई इतना छोटा बच्चा 400 पेज की कॉपी कैसे भरेगा या 200 पेज का रजिस्टर कैसे भरेगा, तो उसको आप छोटा करिए उसको। तो उसको एक युक्तियुक्तकरण करना चाहिए और युक्तियुक्तकरण करने के बाद इस पूरे प्रोफेशन में लगे हुए जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि जबलपुर में ही 100 से ज़्यादा दुकानें तो होंगी किताबों की, पर हर एक को मौका नहीं मिलता। तो हम सबके बीच में सर्कुलेट करेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि भाई आप अपना बुक फेयर तरीका कुछ लगाइए जिसमें पूरा ओपनली सब लोगों को लगाइए कि ये कॉपी, ये किताब इस रेट पे हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है उससे एक अच्छा माहौल बनेगा और प्रतिस्पर्धी दर पे उचित मूल्य पर जो है लोगों को फिर जो है इस तरह का सामान मिलेगा और ये जो एक अविश्वास स्कूल के प्रबंधनों के बीच में और अभिभावकों के बीच में पनप रहा है और कुछ हद तक सही भी है, वो दूर हो सकेगा। एक अनोखी मुहिम है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार कोई फेयर लगाया जाएगा जिसमें निस्फिक्र होकर पालक आएंगे और अपने बच्चों के लिए उचित मूल्य पर किताबें, बस्ते और स्कूल की सामग्री खरीद पाएंगे। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। कलेक्टर ने जिन दुकानों की जांच के लिए टीमों का गठन किया वहां पे अफसर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। ऐसी ही एक टीम के अधिकारी से हमने बातचीत की है, सुनिए। तो ये बताइए, आज आप यहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए आए हैं, तो क्या निर्देश है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या निरीक्षण किया आपने? अभी हम निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है कि पर्टिकुलर हमारी बुकें आप यहाँ से बेच सकते हैं, बेचेंगे करके। तो हम यहाँ पर बुक स्टोर में आकर देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर स्कूलों का ही एक बंडलिंग करके रखा हुआ है। इससे प्रतीत ऐसा होता है कि इनको पता है कि इस स्कूल में ये लगना है और स्कूल वालों को भी पता है कि यहाँ से बुकें मिलेंगी। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो NCERT के बुकों के अलावा भी अन्य जो बुकें हैं वो कुछ महंगी दामों में बेची जा रही है। ऐसा अब ये हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद पूरी रिपोर्ट हम कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे, हम प्रतिवेदन भेजेंगे, कलेक्टर साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जरा सुनिए किस तरीके से निजी स्कूल पेरेंट्स को किसी खास दुकान से ही किताबें और ड्रेस लेने के लिए मजबूर करते हैं। बुक लेने आया हूँ, मुझे स्कूल से भेजा कि वहाँ से इस स्थान में बुक मिलेंगी। मैंने उनसे बोला आसपास कहीं मिलेंगी, बोले नहीं वहाँ पे हमारा
स्कूल का है तो वहीं से मिलेंगी बस। बाकी मार्केट में मैं पता किया कहीं भी नहीं मिल रही हैं। 2-3 जगह गया शॉप में तो बोले नहीं, वो जहाँ का एड्रेस दिया वहाँ के अलावा कहीं नहीं मिल पाएंगी, इसलिए आना पड़ा यहाँ पे। ये कॉफ़ी लेके आया हूँ कि कॉफ़ी यहाँ से लेके गया था, अब स्कूल वाले बोल रहे कि नहीं, जो छोटी कॉफ़ी है रजिस्टर लेके आओ आप। अब वो चेंज करने के फिर से आना पड़ा इतने दूर मुझे। अब मैं धनवंती नगर में रहता, काम छोड़ के फिर से यहाँ आना पड़ा मुझे। तो आप लोग जो मुहिम चला रहे हो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए। NDTV की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।